तो आइए आज हम पढ़ते हैं केदारनाथ अग्रवाल का परिचय। इसे बढ़िया याद कर लीजिए आप, आपको परीक्षा पास करनी है और ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ये चीज़ें आप बढ़िया रट लीजिए, यानी कि तैयारी करो भाई, पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करो। ऐसे नहीं अपन हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें लेके पढ़े हैं। जो भी तैयारी करो फैक्ट चीज़ें याद कर लो और नौकरी ले लो। बाद में सारे ग्रंथ अकादमी किताबें लिया ना घर पे, पढ़ते रहना। और कई लोग सोच अरे यार या तो ऑथेंटिक पूछो वह ले आऊँ छू, वह बढ़िया छो वह ले आऊँ छू, घरा सारी लार भर ले गो याद चार लड़ने नार अच्छा फटबो कहीं पाए तो नौकरी लागनी जा बनी। तो भाई आपके टैलेंट को परखा जाता है परीक्षा में। ऐसे थोड़ी है कि कितना ग्रंथ अकादमी में पढ़ रहा है ना। और वो कहते हैं इसमें ऑथेंटिक चीजें आती है। कई जगह देखा होगा आपने, कहीं कहते यार इसमें ऑथेंटिक चीजें आती हैं। तो ऑथेंटिक चीजें आती है वो रेफरेंस के लिए आती है, तुम्हारे लिए नहीं आती। एक लर्न गलत आएगी जी के लिए कितना वो किताब ही लार बढ़ जाओगा। गाइड इश्यू करनी पड़ेगी तो तैयारी। उसमें फैक्ट टू फैक्ट एक एक लाइन होती है पूरे सिलेबस अकॉर्डिंग, बस वो याद कर लो। नोट्स होते हैं और क्या, गाइड का मतलब है नोट्स। और आप सोचो भाई इनके अलग स्पेशल ले आवा, इनके अलग स्पेशल ले आओ, ये सारी लार बेड़ी कर ला, सॉरी नहीं पढ़ा है ना, या पढ़ा। तो ये जैसे अभी केदारनाथ अग्रवाल का परिचय आप दूसरी किताबों में देखोगे ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है। 10 पेज आ जाएंगे, 20 पेज आ जाएंगे। तुम उसका है काम से पर प्रश्न तो ये आओगे भाई आका इना को कविता संग्रह से खत्म रट ले, या कहता कैसा कविता संग्रह में किसी को पुरस्कार मिले खत्म। हाँ तो देखिए केदारनाथ अग्रवाल का ये इतना सा परिचय, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रवाल का जन्म हुआ था 1911 में। देखिए मैं 11 से आपको 3-4 जन्म याद करवा चुका हूं। अज्ञे का जन्म हुआ था, अज्ञे में ग आ रहे हैं 11 में। नागार्जुन वहां भी ग आ रहे हैं, उनका जन्म भी 11 में। अग्रवाल इनका जन्म भी 11 में, यानी कि 3 व्यक्ति 11 में आए अपने। एक तो अज्ञे याद है आपको, इनका जन्म 11 में। एक नागार्जुन, इनका जन्म 11 में हुआ। ये 11 अज्ञे 11, नागार्जुन 11 और अग्रवाल भी 11। अब याद रखना तीनों। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कौन से गांव में भाई अग्रवाल। भाई आप जो केदार है, केदार को बेच के क्या करोगे आप, पैसे कमाओगे, कमाई करोगे। केदार बेचने से क्या होगी, आपको कमाई होगी। पर केदारा ना बेचने अपनी तो नौकरी लागनी चाहिए। एक तो सोचे केदारा बेचवा चल जाओ, नहीं आपको तो नौकरी लगनी है अपने केदारा ना बेचने पे आओ, है ना। बाद में फिर ना लगे तो फिर बेच लीजिए केदारा गिलकियां जो भी बेच जो। आगे देखो तो केदार से तो हमें यहाँ ये याद करना है कि केदार से कमाई यानी कि कमाशीन गांव। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कमाशीन गांव में हुआ था और अग्रवाल ये 11 में आ गए थे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म। केवल राजापुर गांव आ जाएगा वहां पर, है ना। 1532 में इनका 1911 में। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे, वकील साहब थे। तो ये यहां से याद करोगे आप वकील को, ये व और ये ल, ये व और ये ल आपको याद कराएगा कि ये वकील थे, कराएगा ये याद। देखना आप अगर पूछ ले वहां आ जाएगा कि केदारनाथ अग्रवाल पेशे से थे वकील, शिक्षक या रेलवे में नौकरी करते थे या सैनिक, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि वकील अग्रवाल लगा देना। अब ये मेन चीज है इनके काव्य संग्रह। आग का आईना, युग की गंगा, कहे केदार खरी खरी, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे पूछे भी ना हो, यही पूछोगे थोड़ी हूं, खाम पूछोगे मतलब तो बिल्कुल ही कॉमन हो गया क्वेश्चन, सभी सही कर देंगे। केदारनाथ अगर हो रहा है दिख ही रहा है तो ये तो छोड़ो। मार प्यार किताबें, नींद के बादल, पंख और पतवार, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये बात कौन कहते हैं, केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब देखिए इनको याद करना है आपको। आग का आगना, सॉरी आग का आईना। यहां एक ट्रिक बनाता हूं इसकी मैं। आयु कमानी, आयु हाँ कमानी, और पीछे क्या है ये है देखो। अब इसको मैंने तो ऐसे लिख दिया भाई, आपको जैसे अच्छा लगे लिख देना। और यहाँ पीछे मैंने जोड़ दिया केदार। छोटी सी एक तिनका बना लेते हैं जिससे याद आ जाते हैं। आयु कमानी पंफू केदार। आयु कमानी ये तो शब्द सिंपल है, कमानी से उनका कमासिन गांव भी आ रहा है। आयु कमानी पीछे ये आपको थोड़ा सा पंफू, और पंफू के पीछे केदार। आयु कमानी पंफू
केदार, कि आज हमें केदार पंफू कमानी है केदार से, ऐसे याद कर लो, कुछ भी कर लो। तो देखो आ से क्या आएगा आपके आग का आईना, यू से क्या आएगा युग की गंगा, क से कहे केदार खरी खरी, माँ से क्या आएगा मार प्यार की तापे, और नी से क्या आएगा नींद के बादल, प से क्या आएगा पंख और पतवार, फू से क्या आएगा फूल नहीं रंग बोलते हैं। सब किसके कविता संग्रह का, सॉरी हाँ काव्य संग्रह हैं केदारनाथ अग्रवाल के। आयु कमानी पंफू केदार, आयु कमानी पंफू केदार 2-4 बार पढ़ेंगे तब याद होगा। आगे चलिए, अपूर्वा कविता संग्रह के लिए केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? अपूर्वा के लिए, ये ध्यान रखिए आप। अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कब 1986 में कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। तो आप ये याद करें कि अपूर्वा किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का। अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल, इसको ऐसे ही रटना पड़ेगा आपको। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। देखिए आप, आपने खेत में ये लगा रखी है केदार लगा रखी है, ऐसे बेल चलेगी, पहले चलेगी नहीं चलेगी, फिर इसमें ऐसे, फिर इनमें जो फूल आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। फिर फूल तो गिर जाएगा, फिर इसमें से क्या निकलेगी? केदार। फिर केदार क्या होगी? आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यानी कि केदार जैसे बढ़ती जाएगी, बहुत बड़ी हो जाती है केदार, होती है कि नहीं होती? तो इससे मैं आपको ये करवाना चाहता हूं कि केदार क्या करती रहती है? प्रगति करती रहती है। बढ़ती रहती नहीं बढ़ती रहती, कितनी बड़ी बड़ी केदारें हो जाती हैं। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि केदार प्रगति करती है, तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। समझ गए? आगे चलिए, जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का प्रमुख प्रतिपाद्य है या विषय है। तो आप ध्यान रखें, जन सामान्य का संघर्ष यानी कि जो सामान्य जनता जो संघर्ष करती है वो, और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, ये दो चीजें इनकी कविताओं का प्रमुख क्या है? विषय रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें केन का कवि कहा जाए। नकेनवाद पढ़ा था आपने, केदारनाथ अग्रवाल न से नलिन विमोचन शर्मा या नरेश में से कुछ थे, तो ये आपको ध्यान रखना है हाँ कि केन के कवि हैं, इसी से पता चल जाएगा। तो केदारनाथ अग्रवाल, और इन्हें प्रगतिवाद का पंथ भी कहा जाता है भाई। ये देखिए आप, छायावाद में पंथ, प्रसाद पंथ, निराला काफी फेमस है वो सारे के सारे। तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृतिवाद का पंथ, यानी कि उन्हीं की तरह पंत जी भी प्रकृति के चितेरे ही थे, एक तरह से प्रकृति का काफी सुंदर वर्णन क्या करते थे। तो ये भी प्रकृति के सुंदर चित्रण करते हैं, वर्णन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा? प्रकृतिवाद का पंथ कहा जाता है। अब दोबारा एक बार शुरू से देखें तो बताओ, अग्रवाल कब आए? 11 में आए, और अग्रवाल के अलावा आगे 11 में आए, नागार्जुन 11 में आए। तो 1911 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के, कहाँ गए? बांदा जिले के कमाचिन गांव में, और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में। आइए आगे, केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे? वकील। तो अग्रवाल जी वकील थे। ठीक है, काव्य संग्रह देखो आप, आयु कमानी पंफू केदार, आ से आग का आईना, यू से युग की गंगा, कमानी क से कहे केदार खरी खरी, माँ से मार प्यार की थापे, नीचे नींद के बादल, पंफू पंख और पतवार, फू से फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। जब भी आप इसे पढ़ें, इसके पीछे ये बोले फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, ये जरूर जोड़ें। आगे देखो, अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल का है। अपूर्वा कविता संग्रह के लिए केदारनाथ अग्रवाल को 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। आप कैसे याद करें भाई? केदार बढ़ती जाती है ना, प्रगति करती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का प्रमुख प्रतिपाद्य या विषय रहा है। इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है, इन्हें प्रगतिवाद का पंथ कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए आप, प्रगतिवाद का पंथ किसे कहते हैं? प्रगतिवाद का पंथ किसे कहते हैं? केदारनाथ अग्रवाल को। ये इनका परिचय समाप्त हुआ।